हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका आपके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर और सम एंड एनी का पार्ट नंबर सेकंड। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि सम और एनी के बारे में कि सम और एनी के कितने कितने केसेस होते हैं, क्या क्या इसके अंदर केसेस आते हैं। ये भी जाना था लास्ट में आते आते वीडियो के कि सम और एनी के कंपाउंड्स भी बनते हैं। क्या कंपाउंड्स हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्या किस तरीके से बिहेव करते हैं वे कंपाउंड्स, वो सारे उसके स्ट्रक्चर के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि सम और एनी का एक और पार्ट यहाँ पे उससे पहले ही आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर देखिए उस पार्ट को। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उसका एक लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने ईच एंड एवरी का भी पार्ट नहीं देखा है अभी तक तो उसका भी आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी एक लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को, सम एंड एनी। सम एंड एनी के अंदर सबसे पहले हमने जाना था कि किस तरीके से इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है, किस किस तरह की नाउन या वर्ब्स को ये यूज करता है अपने लिए, वो सारी चीजें हम जान चुके हैं। लास्ट जो चीज थी जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था वो था सम और एनी का कंपाउंड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड के अंदर सबसे पहले मैंने आपको सम के कंपाउंड बताए हुए थे और सम के अंदर मैंने आपको बताया था लाइक समवन, समथिंग, इस तरीके के कुछ कंपाउंड्स मैंने आपको बताए थे। और यही कंपाउंड एटसेट्रा इस तरीके से एनी के अंदर भी बनते हैं। सबसे पहले हम सम पे ही डिस्कस करते हैं, इसको डिटेल एक डिस्कसिंग पार्ट बनाते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि ये समबडी है, समवन है, समथिंग है, ये किस तरीके से बिहेव करता है, लाइक नाउन की तरह बिहेव करेगा या प्रोनाउन की तरह बिहेव करेगा। देखिए, ये नाउन की तरह तो बिहेव नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये प्रोनाउन की तरह जरूर बिहेव कर सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा आई हैव समथिंग फॉर यू, मेरे पास कुछ है आपके लिए। समथिंग फॉर यू, मेरे पास कुछ है आपके लिए। अब देखिए, अगर आप इस वीडियो इस सेंटेंस को अगर आप देखोगे तो आई हैव समथिंग फॉर यू के अंदर आप किसी को कुछ बोल रहे हो कि मेरे पास आपके लिए कुछ है, लेकिन आपको जरूर पता होगा कि आपके पास क्या है। लेकिन आपने उसको ये नहीं बताया कि मेरे पास क्या है, आपने जैसे उसको एक अदर नेम दे दिया, आपने बोल दिया कि मेरे पास समथिंग है। समथिंग का मतलब मेरे पास कुछ है। इस बॉक्स के अंदर, मान के चलिए एक बॉक्स के अंदर आप कुछ लेकर आए हुए हो और आप बोले कि इस बॉक्स के अंदर कुछ है, तो वो बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो है इसके अंदर। तो यानी कि आपने उसका नेम ना रिवील करते हुए आपने उसको बोल दिया कि मेरे पास समथिंग है आपके लिए। तो एक तरीके से नाउन के लिए आ रहा है तो ये प्रोनाउन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये प्रोनाउन की तरह बिहेव करेगा। अगर आपको नहीं पता प्रोनाउन भी क्या होता है तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी वाले पार्ट के अंदर या सम और एनी के फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके लिए डिस्कस किया हुआ है। जाइए देखिए क्या है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डेटरमिनर, सब कुछ उसके अंदर मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ के अंदर और एक अच्छे वे के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीखा कि ये प्रोनाउन की तरह वर्क कर सकता है, समथिंग, समवन, इस तरीके से। ठीक है, प्रोनाउन की तरह वर्क कर सकता है, बहुत ही ईजी है। अब हम जानेंगे कि चलिए ये प्रोनाउन की तरह तो वर्क कर सकता है, लेकिन और क्या क्या है। अब एनी के बारे में थोड़ा और देखते हैं, हम एनी को भी डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सम के साथ साथ मैं एनी भी लिख देता हूँ, क्योंकि अब हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं सम वर्सेस एनी, यानी कि सम और एनी में थोड़ी सी लड़ाई हो जाने दीजिए। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि सम जो है वो आपका, देखिए यहाँ सम जो है वो आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए आता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिविटी है इसके अंदर, ये कुछ अच्छे वे के अंदर बोलना चाह रहा है, यानी कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। मेन पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको एक बताया। एनी जो है वो आपको दिखेगा नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए, और साथ ही साथ ये आपको इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए भी यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन ये होते हैं रूल्स, मैं इनको जस्ट आपको बता रहा हूँ, ये नहीं बोला कि आप इनको याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, बिकॉज कई केस ऐसे आपको मैं दिखा दूंगा जहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट ना होते हुए भी एनी का यूज करना पड़ता है, जहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट या इंटरोगेटिव स्टेटमेंट ना होते हुए भी हमें सम का यूज करना पड़ता है, बट कुछ हद तक हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनको जरा हम साइड में रखते हुए कुछ और अच्छे केसेस के ऊपर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसके ऊपर यहाँ से हम डिस्कस करेंगे एक नया केस यहाँ पे कि अगर अगर कोई बोलने वाला पर्सन है, यानी कि जो स्पीकर है, जो कि सेंटेंस आपको डिलीवर या बोल रहा है,
तो यहाँ पे मैं उसको स्पीकर नेम दे देता हूँ। वो जो पर्सन है जो बात कर रहा है आपसे, उस पर्सन को अगर किसी चीज के बारे में कुछ भी आइडिया है, नोन है वो किसी चीज को लेकर, ठीक है, अगर उसको कुछ आइडिया है, मैं आपको नोन भी नहीं बोलूंगा, मैं बोल देता हूँ हिंदी में कि उसको कुछ आइडिया है, उसको पूरी तरीके से नहीं पता बट कुछ आइडिया है उसको, तो कुछ 1% भी अगर उसको आइडिया है तो आप जो यूज करने वाले हो वो है सम, यानी कि वहां आप सम का यूज करोगे। लेकिन अगर उस स्पीकर को कोई भी आइडिया नहीं है, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है, तो वहां आप क्या यूज करोगे, आप 0% लेकर चलोगे, यानी कि आपको यूज करना है एनी। आपको क्या यूज करना है, एनी का वहां आपको यूज करना है, ठीक है, एनी का आपको यहाँ पे यूज करना है। चलिए इसके अंदर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम। सबसे पहले यहीं पे देख लेते हैं, मान के चल देते हैं जो हमने अभी कंपाउंड सीखे थे, समवन, समथिंग या समबडी, इस तरीके से, ऐसे ही एनी के अंदर कंपाउंड्स होते हैं, एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी, एनीवेयर, एनीयर, तो इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड है। तो मैं उनमें से कुछ कंपाउंड्स हटाऊंगा और आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा। मान के चलिए ये एक हाउस है, इस हाउस के अंदर, ठीक है, या ये एक टेबल है, ठीक है, इस पे कुछ रखा हुआ है, इस पर्सन ने बोला कि आई थिंक समथिंग इज देयर ऑन द टेबल, ठीक है, मान के चलिए इसकी नजरें थोड़ा कमजोर है, ये अपने फ्रेंड से बोल रहा है आई थिंक समथिंग देयर इज ऑन द टेबल, कुछ तो है इस टेबल के ऊपर। तो इस पर्सन को कुछ आइडिया लग रहा है, इसलिए ये बोल रहा है कि कुछ है यहाँ पे, इसलिए हम समथिंग का यूज कर पा रहे हैं, बट ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये केस सीखा कि यहाँ पे उसने बोला, कुछ आइडिया लगाया कि हाँ कुछ ना कुछ तो है, ठीक है, तो उसने बोला कि समथिंग देयर इज ऑन द टेबल। लेकिन अगर वो बोलता कि यहाँ पे एक घर है और इस घर के अंदर ये 2 पर्सन है, ये खिड़की से झांक रहे हैं, ठीक है, और ये आए हैं यहाँ पे कुछ डिलीवर करने के लिए, तो आप क्या बोलते हो, कोई है क्या, यानी कि आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे कोई है या नहीं, इसलिए आप बोले कोई है क्या, तो आप बोलोगे एनीवन इज देयर या एनीबडी इज देयर, एनीबडी लिख देते हैं, एनीबडी इज देयर, कोई है क्या यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर बोलने वाला जो पर्सन है, स्पीकर जो है, उसको कुछ आइडिया है, लाइक टेबल पे कुछ रखा हुआ है, तो आप बोलोगे समथिंग इज देयर, कुछ है वहां, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है, आप बोल रहे हो कि कोई है क्या घर में, यानी कि एनीबडी इज देयर, कोई है क्या घर में, एनीबडी इज देयर। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से हम समझते हैं कि जो सम है या एनी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सम और एनी दोनों ही यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। जो सम है या एनी है, इसके बारे में एक और केस की हम चर्चा कर लेते हैं, फिर जो हम करेंगे एक्सरसाइज, थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह हम करेंगे, जो अभी तक हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 से पढ़कर आ चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली इस पार्ट को देख रहे हो तो मैं आपसे दोबारा यहाँ पे बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है मैंने, जो कि आप देखोगे तो आपको ईच एंड एवरी एंड सम वगैरह का केस मिल जाएगा। तो सम एंड एनी का पार्ट फर्स्ट वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखा तो जाइए देखिए उसको, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में और भी ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो एनी या सम की अगर हम बात करें तो जो एनी होता है वो आता है अनलिमिटेड चीज़ों के लिए, यहाँ पे हम यूज करते हैं। अब अनलिमिटेड का मतलब है कि जिसका कोई भी अंत ना हो, ठीक है। आप मान के चलिए आपको किसी ना कुछ खाने के लिए, आप खाते जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आपने खा लिया और आप रुक नहीं रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि अनलिमिटेड खा लिया उसने, ठीक है। सम का मतलब होता है लिमिटेड में कोई भी काम करना, लिमिट में कोई काम करना है, तो आप यहाँ बोलोगे कि मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सम। अगर आप लिमिटेड सेंस ढूंढ रहे हो तो सम आएगी, अनलिमिटेड सेंस ढूंढ रहे हो सेंटेंस के अंदर तो एनी आएगा। चलिए अब जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ कि समथिंग और एनीवन वगैरह आपको कैसे यूज करना है, या सम या एनी भी अगर आप यूज कर रहे हो तो किस तरीके से यूज करना है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आज हमने सीखे। चलिए अब इनको थोड़ा हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर देखते हैं। मैंने लिखा है, आपने जरूर CID तो देखा ही होगा, तो वहां पे वो बोलता है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि समथिंग इज रॉन्ग।
अब जो कुछ तो गड़बड़ है उसके अंदर आप जरा देखिए, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो समथिंग इज रॉन्ग मैंने आपको कब बताया था कि जब आपको कुछ आइडिया हो, जब आपको कुछ आइडिया हो तो आपको यूज करना है सम वाला केस, और जब आपको कुछ आइडिया ना हो, आइडिया ना हो तो यहाँ पे जो आप यूज करोगे वो करोगे एनी वाला केस। ये कुछ केसेस हमें याद करने हैं। आइडिया हो तो आपको यूज करना है सम वाला केस, आइडिया ना हो तो यूज करना है एनी वाला केस। अब यहाँ पे तो उसको आइडिया तो लग रहा है ना कि कुछ तो गलत है, यानी कि समथिंग लगाओगे, एनीथिंग नहीं लगाओगे। तो जब आप सब टाइटल ऑन कर CID वाला देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, दया समथिंग इज रॉन्ग, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो सब टाइटल से देखा करें, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं काफी सारे, और उसके अंदर अब हम जानेंगे कि किस तरीके से अभी तक जो हमने पढ़ा है क्या वो हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि आई हैव सम या एनी बुक्स फॉर यू। अगर आप मेरे से पहले भी आंसर दे रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करते जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कमेंट कीजिए। अब आ जाइए, आई हैव सम या एनी बुक्स फॉर यू। अब यहाँ पे क्या आना है, सम या एनी, मेरे पास कुछ किताबें या मेरे पास कोई भी किताब है। तो मैंने आपको एक और केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, अनलिमिटेड एंड लिमिटेड वाला, ये केस मैंने आपको बताया। एनी के अंदर आप अनलिमिटेड केस ढूंढते हो, सम के लिए आप लिमिटेड केस ढूंढते हो। तो क्या वो कोई भी किताब दे देगा उसको, तो कोई भी किताब तो नहीं देने से रहा, यानी कि कुछ लिमिटेड ही देगा, यानी कि उसके पास जो किताब है वो लिमिटेड है, तो आप लगाओगे सम नॉट एनी, ठीक है। पहला केस आपका बिल्कुल आपने इंप्लीमेंट किया, बहुत बढ़िया। चलिए सेकंड पे आ जाते हैं, आई कैन डू एनीथिंग या समथिंग फॉर माई फैमिली, यानी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फैमिली की बात हो रही है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी यानी कि अनलिमिटेड, यहाँ पे केस आपका बनेगा अनलिमिटेड वाला। और जब भी अनलिमिटेड वाला केस बन जाता है तो आपको यूज करना पड़ता है एनी वाला केस, यानी कि आपको यूज करना रहेगा एनीथिंग नॉट समथिंग, ठीक है। तो यू कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई फैमिली, ठीक है, इस तरीके से होता है। चलिए थर्ड वन देखते हैं कि इन दिस केस मोहन कैन डू समथिंग या एनीथिंग फॉर यू, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से सोचते हैं, थोड़ा स्टोरी वे के अंदर सोचते हैं कि मान के चलिए कि आपको कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, कुछ आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गया या किसी पर्सन के साथ कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसके वो फ्रेंड के पास आता है कि मेरे को ये गड़बड़ी हो गई है, ठीक, थोड़ा इसको कैसे ठीक करें। तो वो बोलेगा कि मुझे लगता है कि मोहन इसके लिए कुछ कर सकता है, ठीक है। मोहन इसके लिए सब कुछ नहीं कर सकता, बल्कि मोहन कुछ कर सकता है, यानी कि उसने आगे लिखा हुआ इन दिस केस, इस केस में मोहन शायद कुछ कर सकता है। हम कुछ इस तरीके से हिंदी में इस सेंस को लेते हैं। तो सेंस हमें जो नजर आ रही है वो लिमिटेड सेंस नजर आ रही है, और जब भी हमें लिमिटेड सेंस नजर आती है तो हम सम का केस यूज करते हैं, यानी कि यहाँ समथिंग आएगा नॉट एनीथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ लॉजिक ढूंढने हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते जाना है, ठीक है। चलिए इसके अंदर देखते हैं फोर्थ वन के अंदर, आई हैव सम या एनी मनी फॉर यू। सम या एनी मनी फॉर यू, देखिए सम भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ जाता है, एनी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात यहाँ आती है अब क्या लगाए, यहाँ सम लगाए या एनी लगाए। तो आई हैव सम मनी फॉर यू, एनी मनी, अब आपके लिए उसके पास अनलिमिटेड पैसा देने को है, लिमिटेड, आप लिमिटेड ही दोगे, अनलिमिटेड तो देने से रहे। तो जो जनरल सेंस बनती है वो सम वाली बनती है यहाँ पे, तो आप बोलोगे आई हैव सम मनी फॉर यू, मेरे पास कुछ पैसा है आपके लिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं फिफ्थ केस, आई थिंक श्यामा कैन डू समथिंग या एनीथिंग फॉर यू। तो यही केस जो थर्ड वाला था वही केस थोड़ा मैंने अलग यहाँ पे रिपीट किया आई थिंक से, तो यहाँ पे भी आप समथिंग लगाओगे, एनीथिंग तो लगाने से रहे, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, आई थिंक श्यामा कैन डू समथिंग फॉर यू, मुझे लगता है श्यामा आपके लिए कुछ कर सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ स्टेटमेंट के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है मोहन कैन डू समथिंग या एनीथिंग फॉर यू। अब क्या लगाएं, देखिए यहाँ पे हमने इन दिस केस से देख लिया, आई थिंक से देख लिया, अब तो कुछ लगाया ही नहीं है, ना इन दिस केस लगाया ना आई थिंक लगाया, फिर भी यहाँ पे क्या लगाएं अब हम क्या लगाएं, यहाँ पे थोड़ा फंस जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या लगाया जाए, मोहन कैन डू समथिंग फॉर यू या मोहन कैन डू एनीथिंग फॉर यू, तो जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपको ये एक ही बार में आ जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं एनीथिंग, समथिंग हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, बिकॉज
अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, जो रूल होता है वो हो गया यहाँ पे खत्म। एनी मैंने बोला था आपको कि नेगेटिव में आ सकता है, पॉजिटिव में नहीं आएगा, इंटरोगेटिव में आ जाएगा। लेकिन देखिए ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है, ठीक है, इसके अंदर कोई नॉट वगैरह नो वगैरह हमने यूज नहीं किया, फिर भी हम एनीथिंग लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे वो कुछ भी कर सकता है, इस तरीके के वे में आप बोलना चाहते हो। मोहन कैन डू एनीथिंग फॉर यू, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, हम इस तरीके से थोड़ी ना बोलेंगे कि मोहन कैन डू समथिंग फॉर यू, ऐसे तो उसकी आप और बेइज्जती कर रहे हो। आप बोलोगे मोहन कैन डू समथिंग एनीथिंग फॉर यू ना, आपको कुछ भी कर सकता है, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो जनरल सेंस जो होती है बातें, उन्हीं को हम इंप्लीमेंट करते हैं, वही आपकी इंग्लिश हो जाती है। 7th के अंदर हम देखते हैं आई डू नॉट हैव सम बुक्स फॉर यू या एनी बुक्स फॉर यू। अब आ जाते हैं यहाँ पे लगा हुआ है नॉट। सबसे पहले नॉट को साइड में हटाते हुए हम बोलेंगे यहाँ पे क्या लगाएं, सम लगाएं या एनी लगाएं। तो देखिए यहाँ पे मीनिंग के ऊपर हम थोड़ा जाएंगे। आई डू, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सम, मान के चलते हैं सम हमने यूज कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डू नॉट हैव सम बुक्स फॉर यू, मेरे पास कुछ ही किताबें नहीं है तुम्हारे लिए, वरना बहुत सारी हैं। तो बोलेगा दे ना फिर, है ना, तो फिर दे, अगर तेरे पास बहुत सारी किताबें हैं तो दे दे। लेकिन वो बोलना चाह रहा था वहां पे कि मेरे पास कोई भी किताब नहीं है, इसलिए एनी यहाँ पे सही होगा। आई डू नॉट हैव एनी बुक या एनी बुक्स फॉर यू, ठीक है, आप बुक भी लगा सकते हैं, बुक्स, अब यहाँ पे बुक्स लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी बुक्स फॉर यू, मेरे पास आपके लिए कोई भी किताबें नहीं है, ठीक है। अब 8 पे आ जाते हैं। ये देखिए नॉट से हमने ये नेगेटिव पहचाना था सेल्डम से। अब इस तरीके से हमें नहीं करना है कि आप उस सेंटेंस के अंदर नेगेटिव छांट रहे हो और आपने लगा दिया टिक एनी पर, हो सकता है कि आपका सेंटेंस गलत भी हो जाए। इसलिए हमेशा पूरा सेंटेंस पढ़िए, उसकी सेंस को जानिए, लॉजिक लगाइए, जनरल सेंस देखिए, तब जाके आपका सेंटेंस सही हो सकता है। आई सेल्डम गो समवेयर या एनीवेयर, मैं कभी भी कहीं नहीं जाता हूँ, कभी भी कहीं भी नहीं जाता हूँ, कहीं भी नहीं जाता, यानी कि उसने पूरा ही कवर कर लिया, यानी कि कहीं जाता ही नहीं, यानी कि आप बोलो कि एनीवेयर, समवेयर तो होगा ही नहीं, समवेयर यानी कि मैं कुछ ही जगह नहीं जाता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, ऐसे तो बोलना चाहिए। वो बोलना चाह रहा है कि मैं कभी भी कहीं भी नहीं जाता हूँ, ठीक है, मैं मुश्किल से भी कहीं भी नहीं जाता हूँ, यानी कि आई सेल्डम गो एनीवेयर, मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ। 9th वन अगर आप देखोगे तो डू यू हैव एनी या सम पेन, क्या आपके पास कोई पेन है या आपके पास सम पेन है। तो अब हम आ जाते हैं यही वाला केस, जो सम जो है वो मैंने आपको बताया था कि स्पीकर को नोन होती है चीज, यानी कि उसको पता होगा, और एनी वाले केस में उसको नहीं पता होगा, ठीक है, डोंट नो या अननोन आप लिख सकते हो यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे उसको कुछ आइडिया होगा कि उसके पास कुछ पेन है तो मांग लू नहीं, वो पूछी, फिर वो पूछेगा ही क्यों, फिर तो बोलेगा ना कि एक पेन दे दे, बल्कि वो पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी पेन, क्या आपके पास कोई पेन है तो प्लीज दे दो। तो यहाँ पे आप एनी का यूज करोगे, सम का यूज नहीं करोगे। तो डू यू हैव एनी पेन, क्या आपके पास कोई पेन है, ठीक है, इस तरीके से हमें इसको यूज करना है। तो आई होप ये अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, किस तरीके से हमें बताना है कि आपको इस तरीके से यूज करना रहेगा, ठीक है। एक केस मैंने आपको और बताया था, उसको भी मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, क्योंकि सम के 2 केस बनते हैं, कि सम अननोन में भी आ जाता है, नोन में भी आ जाता है। बोलो कि अननोन में कब बताया था, अननोन में मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट, सम एंड एनी का पार्ट फर्स्ट में। अननोन में कब आता है, मैंने आपको बोला था कि मान के चलिए एक सेंटेंस है कि मोहन हैज कम टू मीट यू, यानी कि मोहन जो है आपसे मिलने के लिए आया है, लेकिन आप उस मोहन को जानते हो। लेकिन जब आप मोहन को नहीं जानते हो, यानी कि जब आप सम का यूज कर रहे हो और उससे पहले आपने एक नाउन का, और वो भी सिंगुलर नाउन का यूज किया हुआ है, ठीक है, कौन सी नाउन, सिंगुलर नाउन का यूज किया हुआ है। तो सिंगुलर नाउन अगर वो स्पीकर को, यानी कि जो बोलने वाला पर्सन है उसको अननोन है, स्पीकर को अननोन है, तो आपको यूज करना होगा सम। आप वहां पे एनी का यूज नहीं कर सकते, सम का ही आपको यूज करना होगा। क्योंकि जैसे मैंने लिखा मोहन हैज कम टू मीट यू, यानी कि मोहन आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। फिर मान के चलिए मैं मोहन को जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि कई सारे मोहन है दुनिया के अंदर, तो कोई आया होगा मिलने के लिए, तो मैंने लिख दिया कि सम मोहन वॉन्ट्स टू मीट यू, यानी कि कोई मोहन अपना नेम बता रहा है कि वो मोहन है, वो आपसे मिलना चाहता है, यानी कि कोई मोहन, मैं नहीं जानता हूँ उसको, ठीक है, इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं लेना है कि कब अननोन में यूज करना है, कब नोन में यूज करना है।
एनी का एक ही केस बनता है कि आप अननोन में यूज करोगे, ठीक है, जब आपको कोई भी आइडिया ही नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं, ठीक है। 10th वन आ जाते हैं, डिड यू मेक एनी या सम मिस्टेक देयर, क्या आपने कोई मिस्टेक की वहां, वो पूछ रहा है तो फिर उसको नहीं पता होगा कि इसने कोई मिस्टेक की है या नहीं की है, तो सिंपल आप यहाँ पे सम लगा दोगे, सॉरी एनी लगा दोगे, सम नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे कि डिड यू मेक एनी मिस्टेक देयर, क्या आपने कोई मिस्टेक की वहां पे, ठीक है। तो एक तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, देखिए, ठीक है, और यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आप पूछ रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव में क्यों आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इंटरोगेटिव में नहीं आ जाए, सम भी आ सकता है, ठीक है। तो डिड यू मेक एनी मिस्टेक देयर, क्या आपने कोई मिस्टेक की वहां, बिकॉज उसको नहीं पता कि उसने कोई मिस्टेक की है या फिर नहीं की है, इसलिए वहां पे एनी का यूज कर लिया हमने। 11th वाले पे आ जाते हैं कि डू यू हैव एनी या सम प्रॉब्लम, तो इस तरीके से हो जाएगा 9th वन की तरह। तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम का यूज कर लिया कि आपके पास कोई मतलब आपको कोई समस्या है, दिक्कत है, तो आप बोलोगे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सम का यूज नहीं होगा, एनी का यूज होगा, बिकॉज वो आपसे पूछ ही इसीलिए रहा है क्योंकि उसे भी नहीं पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है, यानी कि जीरो आइडिया केस। चलिए 12th वन पे आ जाते हैं, आई डिड नॉट हैव सम या एनी मनी, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, तो सिंपल सा आप एनी लगा दोगे, सम तो नहीं लगाओगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं अगर आप सम लगा दोगे तो यहाँ पे क्या सेंस निकलेगा, आई डू नॉट हैव सम मनी, यानी कि मेरे पास कुछ ही पैसा नहीं है, यानी कि बहुत सारा पैसा है, बल्कि आपको यूज करना था आई डिड नॉट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था, या यहाँ पे डू भी कर सकते हो, ठीक है, आई डू नॉट हैव एनी मनी। चलिए 13 वाला देखते हैं, he did not eat anything या something, ठीक है, उसने कुछ भी नहीं खाया था, उसने कुछ भी नहीं खाया था, यानी कि anything लगाओगे, something नहीं, सेंस ही आ रही है, he did not eat anything, उसने कुछ भी नहीं खाया था। अब बोलोगे कि उसने कुछ ही खाया था, यानी कि यहाँ पे आ जाए कि he did not eat something, उसने कुछ ही नहीं खाया था बल्कि बहुत सारा खाया था, यानी कि आप उसको इनडायरेक्टली बेइज्जती कर रहे हो, बल्कि आपको बोलना था वहां पे कि he did not eat anything, उसने कुछ भी नहीं खाया, ठीक है। इस तरीके से हम यूज करना है, तो मतलब जीरो फिगर आप बता रहे हैं यहाँ पे भी आप जीरो फिगर बता रहे हो कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, इस तरीके से। 14th वन जरा देखते हैं, 14th वन के अंदर है, आई हैव एनी या सम मनी फॉर यू, मेरे पास कुछ पैसा है आपके लिए या बहुत सारा पैसा है। अब देखिए यहाँ पे लिमिटेड या अनलिमिटेड सेंस आ जाती है, अब आप उसको ज्यादा पैसा दे दोगे, लिमिटेड या अनलिमिटेड पैसा दोगे, बोलोगे भाई हमारे लिए पैसा जरूरी है, हम तो लिमिटेड ही देंगे, यानी कि सम यूज करेंगे, एनी का यूज नहीं करेंगे। आई हैव सम मनी फॉर यू, मेरे पास कुछ पैसा है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भरोसेमंद पर्सन को बोल रहे हो कि जाओ कितना भी पैसा निकाल लो, कितना भी पैसा निकाल लो अकाउंट में, उसके पहले अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए, तो कितना भी पैसा निकाल लो अकाउंट में, ठीक है। तो 15th वन देखिए, यू कैन टेक एनी या सम मनी फॉर माई अकाउंट, यानी कि आप कितना भी पैसा निकाल लो मेरे अकाउंट से, यानी कि यहाँ पे एनी का केस आ रहा है, सम का नहीं। आप ऐसे थोड़ी ना बोले कि कुछ ही पैसा निकालना अकाउंट से, तो आप सम लगाओगे, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि कोई भी बिल्कुल अनलिमिटेड पैसा है, कितना भी निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यू कैन टेक एनी मनी फ्रॉम माई अकाउंट, यू कैन यूज एनी डेटा ऑफ माई फोन, ठीक है ना, एनी डेटा ऑफ माई फोन बिल्कुल यूज नहीं करना, ठीक है। तो यू कैन टेक एनी मनी फ्रॉम माई अकाउंट, यू कैन टेक एनी मनी फ्रॉम माई अकाउंट का मतलब कि आप कोई भी पैसा इजिली निकाल सकते हो अकाउंट में से। अब आ जाते हैं 16th वन पे, डू यू हैव सम या एनी शुगर, कि आपके पास कुछ शुगर है, तो सिंपल सी बात है एनी लगाएंगे, ये तो हम काफी सारे कर चुके हैं इस तरीके के, कि आपके पास कोई मतलब थोड़ी बहुत शुगर है तो प्लीज दे दीजिए, ठीक है। तो सम तो लगाएंगे नहीं, सम होता तो फिर वो पूछ ही लेता डायरेक्ट के दे दो शुगर। 17 वाला आ जाते हैं, 17 वन है कि दे कैन डू दिस वर्क विदाउट सम या एनी प्रॉब्लम, कि वे इस काम को कुछ समस्या के साथ कर सकते हैं या कोई भी समस्या के साथ नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे ये देखने की बात है, ठीक है। तो क्या यूज करें, सम यूज करें या एनी यूज करें, तो सिंपल सी बात है कि वो किसी बिना किसी समस्या के साथ इसको वो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यूज करना रहेगा, क्या यूज करना रहेगा, एनी का यूज करना रहेगा, ठीक है। तो दे कैन डू दिस वर्क विदाउट एनी प्रॉब्लम, यानी कि वो बिना किसी परेशानी के आपका ये काम कर देगा, इस तरीके से बोलना चाह रहे हो, यानी कि सम नहीं आएगा, एनी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एनी का यूज करोगे, ठीक है ना, बिना कोई समस्या के कोई भी काम कर, बिना लगा रहा ना, विदाउट लगा रहा है, तो ठीक है।
चलिए अब आ जाते हैं हम रिक्वेस्टिंग में हम क्या यूज करें, सम का यूज करें या एनी का यूज करें, ये देखने वाली बात है। तो शैल वी हैव सम या एनी रेस्ट नाउ, क्या हम थोड़ा कुछ रेस्ट ले सकते हैं। अब देखिए एनी तो नहीं आएगा यहाँ पे, सम आएगा, एनी नहीं आएगा। अब एनी क्यों नहीं आएगा, तो शैल वी हैव सम रेस्ट नाउ, क्या हम थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं अब, ठीक है। तो आप बहुत ही अच्छे एक आप बोल सकते हो पोलाइट वे के अंदर उसको बोल रहे हो, तो आपको सम लगाना है। एनी हो जाएगा थोड़ा रूड वे के अंदर, थोड़ा रेस्ट ले लें अब इस तरीके से, ठीक है। तो आपको नहीं बोलना, तो आपको ना पोलाइट वे के अंदर, ठीक है, अदरवाइज वो आपको रेस्ट नहीं देंगे। 19th वन आ जाते हैं, वुड यू हैव एनी या सम टी, क्या आपके पास कोई टी है। तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो आप, वुड का यूज कर रहे हो, यानी कि पोलाइट वे आप यूज कर रहे हो कि आपके पास थोड़ी बहुत टी मिल जाएगी, कुछ टी मिल जाएगी, तो आप सम का यूज करोगे, यहाँ एनी का यूज नहीं करोगे। आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने देखा था डू यू हैव सम शुगर या एनी शुगर, क्या लगाया जाए यहाँ पे। तो आपने बोला कि यहाँ पे एनी आएगा, बिकॉज आप थोड़ा रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे सिर्फ उससे पूछ रहे हो कि आपके पास थोड़ी बहुत शुगर है या नहीं, यानी कि आपको आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वुड यू हैव सम टी, ठीक है, वुड यू हैव सम टी, यानी कि आप थोड़ा टी लेना चाहेंगे इस तरीके से, ठीक है। आप वहां पर मांग नहीं रहे हो किसी से, ठीक है, आप पूछ रहे हो कि आप लेना चाहोगे कि नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सम का यूज करोगे, एनी का यूज नहीं करोगे। चलिए 20 वाला देखते हैं, वुड लैंड मी या वुड यू लैंड मी, यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं, वुड यू लैंड मी सम या एनी मनी, आप मुझे थोड़ा सा है, आप लिमिटेड में मांगोगे, ऐसे किसी से तो नहीं बोल दोगे अनलिमिटेड पैसा डाल दो बैंक में, ठीक है। आप बोलोगे थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, और लैंड का वर्ड यूज करो, यानी कि आप उधारी पे मांग रहे हो। तो वुड यू लैंड मी एनी मनी या सम मनी, तो आप बोलोगे सम मनी, एनी मनी नहीं, अदरवाइज वो देगा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो वुड यू लैंड मी सम मनी, इस तरीके से आपने इसको यूज करना है। तो आई होप इन 2 पार्ट्स में आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिल गया होगा, साथ में प्रैक्टिस भी हो गई, और नए नए कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर हमने देखे थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आप इससे काफ़ी अच्छा करेंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप चाहते हैं कि इन कॉन्सेप्ट जो आपको कुछ कॉन्सेप्ट पर डाउट हो, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट को आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको समझाया जाए, तो आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं। तो हम उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, एक डिटेल डिस्कशन के साथ, एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम वीडियोज़ लेकर आएंगे, ठीक है। साथ ही साथ बता दूँ, आपने अगर कोई अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो प्लीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो सब्सक्राइब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को पता लग गया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आप भी बता सकते हैं किस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें वीडियो लाना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।